गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू राजस्थान ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट क्लास की बात करें तो हमने लास्ट क्लास में आपका 11 चैप्टर स्टार्ट किया था और 11 चैप्टर कंटिन्यू मैनर में ही है। इसका एक पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, दैट इज़ वन अल्कोहल। इज इट क्लियर? तो अल्कोहल के पोर्शन को हम कंप्लीट करने के बाद टुडे वी विल स्टार्ट फिनॉल। व्हाट इज़ द फिनॉल एंड हाउ टू स्टडी प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सेट्रास। जो भी कुछ इसके बारे में है वो सारी डिटेल हम स्टडी करने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो बात करते हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल में हमने आपके लिए पूरा पहले क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया था, उसके बाद हमने उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद प्रिपरेशन मेथड स्टडी किए थे। देन वी विल डिस्कस प्रिपरेशन मेथड एंड आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पॉइंट वाइज सारी चीज़ें क्लियर की गई थी और रिएक्शन विद मैकेनिज्म एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। तो ऑल थिंग इज डन अबाउट अल्कोहल। बस इसका जो एक टेस्ट जो है, हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल, वो अपन को स्टडी करना है। तो उसके बारे में अपन आज देखेंगे। देन वी विल स्टार्ट फिनॉल। इज इट क्लियर? तो अल्कोहल के बारे में जो कुछ रह गया है वो आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल। उसका कुछ नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट रह रहे हैं, वो हैं अल्कोहल के टेस्ट। कि यदि आपको लैबोरेटरीज में आपको कोई प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल के कंपाउंड गिवन हो, तो हाउ टू आइडेंटिफाई दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड थर्ड वन इज टर्सरी अल्कोहल, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो उसके लिए कुछ टेस्ट अपन को करने हैं, उनसे अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? अल्कोहल। तो अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे अल्कोहल टेस्ट। अल्कोहल टेस्ट की बात करें तो आपके सिलेबस में 2 मेथड्स के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। किसकी? 2 मेथड के अकॉर्डिंग अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस टाइप से अपन आइडेंटिफाई करें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल को। तो फर्स्ट वन इज ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। ल्यूकास रिएजेंट, एवरीवन नो दैट व्हाट इज द ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट आपको बताया जा चुका है बिफोर लेक्चर्स में, और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा चुकी है कि ल्यूकास रिएजेंट से कैसे यूज़ होता है प्राइमरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल में। वही यहाँ पर अपन यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, ल्यूकास रिएजेंट की बात करें तो ल्यूकास रिएजेंट इज ZnCl2 प्लस HCl। ZnCl2 प्लस HCl के मिश्रण को क्या बोलते हैं आप? ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। अब ल्यूकास रिएजेंट से किस टाइप से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं या किस टाइप से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो अपन को देखना है। तो लिसन केयरफुली। दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल, रिएक्शंस करा रहा हूँ इसकी, HCl एंड ZnCl2। दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल प्लस HCl ZnCl2, वही आपका एज इट इज। थर्ड वन इज टर्सरी अल्कोहल। Third one is tertiary alcohol and react with Lucas reagent. Lucas reagent HCl plus ZnCl2 is Lucas reagent. तो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में रिएक्शंस लिख दी। अब इनमें क्या चेंज आ रहा है, क्या आपका ये एक्सप्लेन होगा, वो हमको देखना है। अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल तीनों ही रिटर्न कर दिए गए हैं। प्राइमरी अल्कोहल आइडेंटिफिकेशन आपको पता ही है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो नियरेस्ट केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट वन इज प्राइमरी अल्कोहल। इज इट क्लियर? OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो नियरेस्ट 2 कार्बन से बॉन्डेड है, सो इट्स कॉल्ड 2 डिग्री अल्कोहल।
इज इट क्लियर? OH ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो नियरेस्ट 3 कार्बन से बॉन्डेड है, दैट इज कॉल्ड थर्ड डिग्री अल्कोहल। तो ये हमको देखना है। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल अपन ने लिख दिया। अब इसको अपन को एक्सप्लेन करें तो ये रिएक्शंस कैसे होगी वो देखें। इनकी सारी रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड्स में अपन पढ़ चुके हैं, एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड्स में। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं कि ये कैसे होगा। जब मैं इसको ऐड करता हूँ ल्यूकास रिएजेंट को प्राइमरी अल्कोहल में, तो ये रिएक्शन 30 to 35 मिनट में कंप्लीट होती है। इज इट क्लियर? दिस रिएक्शन 32 and 35 टाइम विल वी टेक। पीपीटी फॉर्म मिलेगा आपको आफ्टर हाफ एन आवर्स के लिए। इज इट क्लियर? इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में 10 से 15 मिनट के बाद आपको पीपीटी फॉर्म मिलेगा। इज इट क्लियर? एंड थर्ड डिग्री अल्कोहल गिव पीपीटी विद इन ए सेकेंड। गिव इन ए सेकेंड मतलब हम यहां लिख सकते हैं विद इन सेकेंड के अंदर ये रिएक्शन हो जाएगी। अब विद इन सेकेंड की रिएक्शन हो रही है मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये तीनों के टेस्ट हो गए। प्राइमरी अल्कोहल कितना टाइम ले रहा है? 30 to 35 एंड सेकेंडरी अल्कोहल 10 to 15 मिनट एंड टर्सरी अल्कोहल विद इन सेकेंड के अंदर आपको पीपीटी फॉर्म दे रहा है। मीन्स दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी बाय द ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट से हम इनके प्राइमरी टर्सरी अल्कोहल के टेस्ट कर सकते हैं इजीस्ट वेज में। सबसे इजी वे है ये, सिंपल वे है। केवल आपको टाइम नोट करना है कि टाइम के अकॉर्डिंग अपन उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये देख लो एक बार। फिर उसके बाद एक और टेस्ट है वो भी हम स्टडी करेंगे। तो वो टेस्ट की हेडिंग्स में यहाँ मेंशन करता हूँ जब तक आप ये कॉपी करें। सेकेंड वन इज विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट। इज इट क्लियर? अब देखो लेक्चर नंबर 15 चल रहा है आपका। टोटल आपके 14 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 को मिला के। इस लेसन की बात करें तो इस लेसन में हमने 4 लेक्चर पहले कंप्लीट कर लिए थे। तो आई थिंक ये आपका 5वां लेक्चर होगा। तो टोटल में तो ये 15 है, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मतलब चैप्टर 11 के अकॉर्डिंग दिस लेक्चर इज 5 नंबर। इज इट क्लियर? दिस वन इज नंबर 5। तो ध्यान रखना टोटल 15 है और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये 5 नंबर का लेक्चर है। लिखो विक्टर मेयर टेस्ट भी अपन को करना है। देन वी विल स्टार्ट फिनॉल। ध्यान रखना टेस्ट भी पूछे जाते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। तो ये आपको टेस्ट गिवन होने चाहिए वहाँ पर, ठीक है ना? वहाँ पे आपको देने हैं। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द ल्यूकास रिएजेंट। करें रफ? चलिए देखो एक साथ फिर रफ कर लेंगे। अब यहाँ पर अपन को टेस्ट करना है वो है कौन सा आपका, मतलब इसकी बात करें तो ये आपका विक्टर मेयर टेस्ट है। तो इसमें भी अपन रिटर्न करते हैं दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल। रिएक्शन कराइए इसकी। देखो आपके लिए डिफरेंट मार्कर यूज़ कर लेता हूँ। इसके लिए यहाँ पर फास्फोरस HI के साथ रिएक्शन कराई, रेड फास्फोरस और HI के साथ रिएक्शन कराई। और रिएक्शन कराने पर ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? इसका एक H इसका OH के साथ रिएक्शन करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा? फॉर्म कर लेगा आपका CH3CH2I, एल्किल आयोडाइड बन गया। और ये वाला H और ये वाला OH मिलकर क्या बन गया? H2O। ये H2O फॉर्म हो गया। इज इट क्लियर? पूरा एक्सप्लेन लिख रहा हूँ एक साथ, फिर तीनों में आपको डिफरेंस इजी वे में क्लियर हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो सेकंड है आपका मतलब सेकंड रिएक्शन। इसकी मैंने करा दी AgNO2 के सिल्वर
नाइट्राइट के साथ रिएक्शन, एल्किल आयोडाइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्राइड, देन प्रोडक्ट इज CH3CH2NO2, एल्किल नाइट्राइट फॉर्म हो गया, AgNO2 के साथ रिएक्शन कराई तो ये वाला Ag और ये वाला I रिलीज हुआ, AgI फॉर्म में, NO2 यहाँ जाके बॉन्डेड हो गया। क्लियर। नेक्स्ट वन, इसकी रिएक्शन फिर मैंने HNO2 के साथ कराई, हाइड्रोजन नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराई, तो हाइड्रोजन नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराने पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, लेट्स सी। यहाँ पर रिएक्शन कराने पर इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो HNO2 की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, HNO2 की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, HNO2, हाइड्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन दो है, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है HNO2 की। जब इस टाइप से स्ट्रक्चर है तो हम कह सकते हैं इस पे OH ग्रुप है और ऑक्सीजन ग्रुप है प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये वाली जो ऑक्सीजन है HNO2 की, ये वाली ऑक्सीजन इस H2 से रिएक्शन करेगी और H2 से रिएक्शन करने पर क्या फॉर्म हो जाएगा, NO2 सेम प्लेस पे, और यहाँ से दो हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, मीन्स डबल बॉन्ड की सिचुएशन है, ये पूरा का पूरा NOH यहाँ पे जाके बॉन्डेड हो जाएगा। इज इट क्लियर। ऐसी सिचुएशन मिलेगी। लास्ट वन, इसकी रिएक्शन मैं KOH के साथ करा देता हूँ, किसके साथ, KOH के साथ, और ये आपका रेड कलर गेन होगा आपको। कौन सा कलर, रेड कलर यू हैव गेन, और उसके बाद जो आपको कहेंगे कि वहाँ पर कह सकते हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन है रेड कलर आना, ब्लड जैसा रेड कलर मिलेगा आपको, ब्लड जैसा रेड कलर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। इज इट क्लियर। तो ये प्राइमरी अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन हो गई। कुछ नहीं किया, फर्स्ट रिएक्शन किससे कराई, एल्किल आयोडाइड, सॉरी रिडक्शन एजेंट से, रिडक्शन कौन है, रेड फास्फोरस एंड HI, तो ये हो गया आपका। उसके बाद एल्किल सिल्वर किससे करा दी, नाइट्राइट से, तो AgI यहाँ से रिलीज हो गया, NO2 यहाँ पे बॉन्डेड हो गया। देन इसके जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसकी रिएक्शन हमने HNO2 के, इसकी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ फॉर्म कर रखी है। जब ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रखी है तो उस कंडीशन में होगा क्या कि इसमें से ये ऑक्सीजन और ये वाला H2 यहाँ से क्या रिलीज करेगा, H2 फॉर्म करेगा। H2 फॉर्म होते ही यहाँ पे दो वैलेंसी डेफिशिएंट हो गई, दो वैलेंसी डेफिशिएंट होने से क्या होगा, यहाँ पर NOH फॉर्मेशन हो गया और फिर उसकी KOH की रिएक्शन, तो रेड कलर आपको गेन हो गया। दैट इज़ योर प्राइमरी टेस्ट। सेम कंडीशंस मैं सेकेंडरी अल्कोहल की भी लिख रहा हूँ। तो सेकेंड अल्कोहल के लिए ध्यान से देखना, पहले सारी चीज़ें मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको डिफरेंस क्रिएट करूँगा। इसकी रिएक्शन भी कराएंगे तो यही प्रोडक्ट होगा। गर्मी बहुत है, ठीक है ना, तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए मेहनत कीजिए। देखिए
प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल में डिफरेंस क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल आइडेंटिफिकेशन अपन को पता है, OH ग्रुप जिससे बॉन्ड है वो नियरेस्ट 2 से अटैच होगा और ये केवल 1 से अटैच था। दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल। अब इस कंडीशन में अपन देख सकते हैं इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी आपकी, किससे? वही रिड्यूसिंग एजेंट सेम ही लिया है मैंने, वही यहाँ से हाइड्रोजन OH रिलीज होगा, H2O फॉर्म हो गया, H2O फॉर्म हो गया तो I बॉन्डेड हो गया इसी कार्बन पे जाके। जब I बॉन्डेड हो गया तो इसकी रिएक्शन किससे करा दी? AgNO2 के साथ। AgNO2 के साथ तो Ag और I रिलीज हुआ तो AgI फॉर्मेशन यहाँ से हो गया, तो NO2 यहाँ पे आके बॉन्डेड हो गया। सेम सारे जो आपने रिडक्टेंट यूज़ किए हैं ना वो सारे एज इट इज़ इसमें भी हैं, बस प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट आएगा, कलर थोड़ा डिफरेंट आएगा, आइडेंटिफिकेशन है उस सेकेंडरी अल्कोहल के। इज इट क्लियर? अब इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्राइड वाला कंपाउंड है उसकी रिएक्शन आपने फिर से करा दी HNO2 के साथ। इसकी स्ट्रक्चर में यहाँ बना रखी है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से तो मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ किया था। इस कंडीशन पे इस कार्बन पे देखो जिस पे NO2 बॉन्डेड है उस पर केवल सिंगल हाइड्रोजन है। जब सिंगल हाइड्रोजन है तो यहाँ पे मैंने ये वाला OH यूज़ किया और यहाँ से H2O को रिलीज करा दिया और N डबल बॉन्डों के साथ ये वाली ऑक्सीजन यहाँ बॉन्डेड हो गई। देन रिएक्ट विद KOH एंड ब्लू कलर ऑब्टेन, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। इज इट क्लियर? ये सेकेंडरी अल्कोहल की आइडेंटिटी। रेड कलर आए दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, ब्लू कलर आए दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल की सिचुएशन और देख लेते हैं। दैट वन इज टर्सरी अल्कोहल, सारे रिएक्ट में एक साथ ही लिख दूंगा। ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है सारी चीज़ें, ठीक है ना? अपन थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं लेकिन दैट इज़ कम्प्लीटली प्रूव्ड इन लैबोरेटरीज। जो आपकी केमिस्ट्री लैब होती है उसमें ये कम्प्लीटली प्रूव्ड है। जब ये प्रूव्ड है तो हमको थ्योरेटिकल वे में इसकी स्टडी करनी है। One is primary alcohol, this one is secondary alcohol. Now we are looking as a tertiary alcohol. तो tertiary alcohol OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो नियरेस्ट कार्बन एटम से बॉन्डेड है, दैट इज टर्सरी अल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन वही, सारे कंपाउंड वही हैं, फास्फोरस HI। इसकी रिएक्शन हमने H2O से फॉर्मेशन की है, वही यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, H2 फॉर्म हो गया। देन यूज AgNO2 एंड रिलीज AgI। इज इट क्लियर? अब इसकी रिएक्शन हमने फिर से कराई HNO2 के साथ तो नो रिएक्शन आया है। नो रिएक्शन क्यों आया? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज NO2 जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस पर हाइड्रोजन नॉट अवेलेबल, हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो वाटर रिलीज नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो नो रिएक्शन। इसके इनसाइड हमने KOH भी यूज़ किया तो KOH यूज़ कर रिएक्शन कराई तो कलरलेस कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। दैट इज फाइनल टेस्ट फॉर टर्सरी अल्कोहल एंड विक्टर मेयर टेस्ट आइडेंटिफाई प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल विद सिंपलेस्ट वे। बस आपको क्या करना है, ये जो रिएक्टेंट यूज़ किए गए हैं वो आपको लर्न करना है। कुछ नहीं है, 4 हैं केवल। एक तो P रेड फास्फोरस एंड HI, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, AgNO2, HNO2 एंड KOH। एक में रेड कलर आया है, दिस वन इज ब्लू कलर एंड दिस वन इज कलरलेस। तो फर्स्ट हमने टेस्ट किया था ल्यूकास रिएजेंट से, सेकंड हमने टेस्ट कर लिया किससे? आपके विक्टर मेयर। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। कॉपी पेस्ट कर लो माइंड में आपके, सिंपलेस्ट वे है ये। और एक बार फटाफट देख लो फिर अपन फिनोल स्टार्ट करते हैं। और फिनोल स्टार्ट करने से पहले आपको मैं जनरल वे में बता दूं कि जो आपके इसके यूजेज हैं अल्कोहल में, मेथेनॉल, एथेनॉल एंड जो भी ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल के यूजेज दे रखे हैं वो आप किताब से लर्न करें। थ्योरेटिकल पोर्शन है एज इट इज जैसे किताब बुक में दे रखा है, देन सेम एज इट इज बोर्ड पे भी लिखना है। तो आप लिखने के बजाय उनको लर्न करें और अपने सिंपलेस्ट वे में नोट्स बनाएं, जिससे हो सके आपके ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात,
कुछ रिएक्शंस वहाँ पे अल्कोहल के इंडस्ट्रियल मेथड फॉर्म में भी दे रखी है कि हाउ टू फॉर्म अल्कोहल बाय द इंडस्ट्रियल मेथड। जैसे सिंपल एज भी ग्लूकोज से फॉर्मेशन गया, वहाँ पे कोई एंजाइम प्रेजेंट है, उस बेस पे वहाँ पर सिंपलेस्ट रिएक्शंस हैं, तो वो रिएक्शन आपको लर्न करनी है, उनके नोट्स फॉर्मेशन करने हैं। बुक आपके पास होनी चाहिए, विदाउट बुक आप स्टडी नहीं कर सकते, विदाउट बुक आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बुक कंपलसरी है। सेकेंड थिंग कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट किए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस हो रही हो, क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी है, उसको अपन को कवर अप करना है, तो आपको हमारे कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ेगी। कंटिन्यू स्टडी मीन्स कि जो लेक्चर आपको आ रहे हैं उनके फ़ौरन ही आप नोट्स फॉर्मेशन कर लें। जो भी चीज़ है बोर्ड पे, जो भी चीज़ आपको एक्सप्लेन की जा रही है उनको एज इट इज़ फेयर कॉपी में लिखें, अच्छी अच्छी राइटिंग्स में लिखें, नोट्स फॉर्मेशन करें और उनको डे बाई डे रिवाइज करें। आप जब कंटिन्यू मैनर में रहेगा तो डैम श्योर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको डेली ही लर्न करनी पड़ेगी, डेली ही पढ़नी पड़ेगी। आप इससे डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेगी और साथ साथ ये कभी भी नहीं आएगी आपको। एग्ज़ाम तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्न करनी है, इसीलिए हमने फर्स्ट स्टार्ट किया आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं चाहता फिजिकल इनऑर्गेनिक कुछ भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन रिएक्शन इतनी सारी हैं कि उनको लर्न करने में टाइम लगता है। जब टाइम लगेगा तो वेल नोन है आपको वहाँ पर ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और आपको ज़्यादा क्लियर्स करने पड़ेंगे। तो उनके लिए क्यों? क्योंकि एक एक पॉइंट सारे क्लियर हैं आपके और हर पॉइंट में नंबर है। रिएक्शन कहीं भी मिस्टेक होगी पूरी रिएक्शन क्रॉस हो जाएगी, उसका कोई नंबर नहीं है फिर। तो आप जो भी बोर्ड पे दे रखा है उसको लर्न करें, सिंपलेस्ट वे में दे रखा है आपको, इजीस्ट वे आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं और उस बेस पे आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं। तो देख लें एक बार, लिख लिया होगा। इसकी जो यूजेस हैं अल्कोहल के, वो यूजेस एक बार फिर से देख लें आप और देखकर उनके नोट्स फॉर्मेशन कर लें। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे, मतलब लेक्चर जो ओरिजिनल अब स्टार्ट होगा आपका, दैट इज लेक्चर नंबर 5 फिनॉल। फिनॉल मतलब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट टुडे वी विल स्टार्ट। फर्स्ट पोर्शन हम कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं, दैट वन इज फिनॉल, अल्कोहल। अल्कोहल में फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड, सारी स्टडी हमने कर ली है। जब सारी स्टडी कर ली है तो वेल नोन है कि हम इसके बेस पे ही, क्योंकि जब हमने अल्कोहल पढ़ लिया है तो आधी प्रॉब्लम्स आपकी वैसे सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि अब कंपाउंड सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड आएंगे, बाकी का सारा मैनर ऐसा ही है जैसे अल्कोहल में। तो लेट्स सी नाउ टुडे वी स्टार्ट फिनॉल। इज इट क्लियर? व्हाट इज द फिनॉल? It is also called carbonic acid. It is also called carbonic acid. Is it clear? कार्बोनिक एसिड। फिनॉल क्या होता है? हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल या व्हाट इज द फिनॉल? लिसन, फिनॉल की बात करें तो फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे? यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर आपका कहीं भी किसी पोजीशन पर OH ग्रुप ऐड हो जाए, किसी भी ग्रुप पर क्या आ जाए? OH ग्रुप, दैट प्रोडक्ट कॉल इज फिनॉल। When OH group used on the benzene ring, then compound form is phenol. That product is called phenol. Is it clear? अब फिनॉल की हमको स्टडी करनी है, क्योंकि फिनॉल इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। वही फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सम यूजेस, सम एक्स्ट्रा रिएक्शंस, और उसके बेस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करने, वो अपन को देखना है आज। इज इट क्लियर? तो देखिए
फिनॉल की बात करें तो फिनॉल कैसे फॉर्म हुआ? व्हेन वन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन को मैं शो कर रहा हूं आपके लिए, रिप्लेस बाय द AOH ग्रुप, वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय द AOH ग्रुप, देन फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड फिनॉल, देन फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड फिनॉल। देखिए इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? फिनॉल। और यहां से आपका H रिलीज हो गया, आपका ये H कह सकते हैं प्लस के रूप में बाहर निकल गया। ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, ब्रेक होके OH यहां बॉन्डेड हो गया, बस इस OH ने इस H को सब्स्टिट्यूट कर दिया। व्हेन वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय द OH group from benzene ring, then product form is called phenol. इसका नेम क्या है? फिनॉल। That one is called phenol. अब फिनॉल की बात करें तो फिनॉल की क्लासिफिकेशन को अपन को देखना है, तो देखिए एक एक से देखते जाइए आप लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, क्लासिफिकेशन फिनॉल में फर्स्ट है क्लासिफिकेशन दैट इज मोनोहाइड्रोक्सी, मतलब नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप किसके अकॉर्डिंग? नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग। अब नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं तो देखना, एक है दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रोक्सी, 2 प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड डाईहाइड्रोक्सी, 3 प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रोक्सी। इज इट क्लियर? 1 OH group present that is called monohydroxyphenol, 2 OH group present that is called dihydroxyphenol, 3 OH group present that is called trihydroxyphenol। इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 3 सफिशियंट है। तो ये आप एक ध्यान रखें नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग। अब और भी कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, मैथिल एथिल, उस बेस पे अपन इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिलहाल आपको इनके सबके नेम देने हैं, तो नेम आपको खुद रिटर्न करने हैं। IUPAC नेम आपको खुद देना है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड? तो फॉलोइंग कंपाउंड में ये सारे एग्जाम्पल है जो अभी मैं लिखने वाला हूँ, उन सब के IUPAC नेम है। कॉमन नेम मैं बता दूंगा लेकिन IUPAC यू हैव टू डू इट। इज इट क्लियर? देखो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, इतना सही है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और फिर अपन बात करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, वो आप एक बार देखते जाइए। That is called orthocresol, कॉमन नेम है। That is called metacresol, that is called paracresol। Is it clear? IUPAC तो आपको ही गिवन देनी है। नेक्स्ट इज देखो यहाँ पे मैथिल प्रेजेंट था तो ये रूट कॉमन नेम है। यहाँ पे मैंने 2 OH यूज़ किए हैं डिफरेंट पोजीशन, तो इसका जो नेम होता है दैट इज कॉल्ड कैटिकॉल, दैट इज कॉल्ड कैटिकॉल, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल, दैट इज कॉल्ड क्यूनॉल,
ऑल्सो कॉल हाइड्रोक्विनोन भी बोल सकते हैं इसको। तो ये कॉमन नेम है, इन कॉमन नेम के आपको IUPAC नेम आपको मेरे को सजेस्ट करने हैं और राइट IUPAC देनी है बाय द नॉमेनक्लेचर एंड बाय द फॉलोइंग रूल्स के अकॉर्डिंग। जो भी IUPAC के रूल्स है, जो भी आपको 11th की केमिस्ट्री के अंदर एक्सप्लेन किया गया था, वो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। तो देख लो एक बार ये सारी चीज़ें, और इसी को ही आप SW बना लें। आपका ये सारे जितने भी एग्जाम्पल इन सब की आपको क्या देनी है, IUPAC देनी है। गिव द राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो फिनॉल है, फिनॉल में हमने स्टडी किया इसका सिंपलेस्ट मेथड, हाउ टू प्रिपेयर व्हेन वन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय द OH ग्रुप, देन फ्रॉम प्रोडक्ट इज कॉल्ड फिनॉल। और इसके बाद हमने इसकी स्टडी की कि किससे क्लासिफाइड कर सकते हैं, और कुछ नॉमेनक्लेचर के फॉर्म में हमने यहाँ पे ये लिखा है। और इसी को आप क्वेश्चन बना लें। आपका ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है गिव राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड या फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स कहाँ हैं, ये रहे सारे एग्जाम्पल्स। इन सभी के मैंने कॉमन नेम रिटर्न किए गए हैं। आपको इनके IUPAC नेम देने हैं, सजेस्ट करने हैं, और इनके भी सजेस्ट करने हैं। इज इट क्लियर? तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये SW हो गया, और ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है किसका, फिनॉल का। जब इंट्रोडक्शन पार्ट हमने स्टडी किया है, मीन्स यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन मेथड सजेस्ट किया, हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट इज द फिनॉल, एंड क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया गया है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन मेथड, कि इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द डिफरेंट मेथड। सेम मैनर है, जैसे अल्कोहल फॉर्मेशन किया था वैसे हम फिनॉल भी फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 में हमने फिनॉल स्टार्ट किया है, तो इसका कंटिन्यू हम लेक्चर नंबर 6 में भी करेंगे, और 6 में इसके प्रिपरेशन मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस।